दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया के फॉरेंसिक सिस्टम की हकीकत क्या है। समस्या काबिलियत में नहीं है और इंडिया में वर्ल्ड क्लास लेवल के लैब्स भी मौजूद हैं, एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। एम्स, सीएफएसएल, सीबीआई फॉरेंसिक जैसे वर्ल्ड क्लास लेवल के संस्था मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? क्यों अपराधी बच जाते हैं? क्यों केसेस बहुत ही लंबे चले जाते हैं? पहला, कई स्टेट्स में मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजिकल लैब्स मौजूद नहीं है। इसके अलावा एडवांस पॉइजन डिटेक्शन इक्विपमेंट मौजूद ना होने के कारण सुनंदा पुष्कर जैसे केस में हमें ये तो पता चलता है कि पॉइजन से डेथ हुई है, पर कौन से पॉइजन से डेथ हुई है इसका एविडेंस नहीं मिला और ये केस पेंडिंग में रह गया। दूसरा, डिले होना, एविडेंस का लॉस होना, पोस्टमार्टम में देर होना, सैंपल भेजने में देर होना और रिपोर्ट आने में सालों साल लग जाना। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है पुलिस और फोरेंसिक टीम के बीच गैप होना, जिससे एविडेंस गलत तरीके से कलेक्ट होते हैं क्योंकि पुलिस को ये नहीं पता होता है कि हम एविडेंस को कैसे कलेक्ट करें। इसके अलावा एक और कारण है, वो है चेन ऑफ कस्टडी का टूट जाना, जिसमें फोरेंसिक टीम और पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है पॉलिटिकल प्रेशर और हाई प्रोफाइल केसेस। ईमानदारी से कहें तो हाई प्रोफाइल केसेस में मीडिया प्रेशर और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ अन्य कारणों में पुलिस का मॉडर्न फोरेंसिक ट्रेनिंग का ना होना और क्राइम सीन प्रिजर्वेशन की समझ ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है, जिससे हमारे केसेस बहुत ही लंबे चले जाते हैं और बहुत सारे केस आज इंडिया में पेंडिंग पड़े हुए। इंडिया के मेजर फोरेंसिक फेलियर में आरुषि तलवार हेमराज केस 2008 का है, सुनंदा पुष्कर डेथ 2014 का है, निर्भया केस में इनिशियल फेज में नाकामी 2012 का केस है, इशरत जहां एनकाउंटर केस में 2004 में फेलियर पाया गया, जेसिका लाल मर्डर केस में 1999 में फेलियर पाया गया। कुछ और फोरेंसिक सिस्टम फेलियर के एग्जाम्पल हमारे इंडिया में मौजूद है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ 2020 में हुई, जांच अभी भी जारी है। कुलदीप सेंगर केस में 2017 में उन्हें जेल हुई, लेकिन आज वो बेल पर छूट गए हैं। श्रद्धा वाकर केस जो 2022 में दिल्ली में हुआ, आज भी जांच जारी है। और इसी तरीके से सीना बोरा मर्डर केस 2012 में अभी भी रिजल्ट नहीं मिला। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस जो हमारे इंडिया में पेंडिंग पड़े हुए हैं और उसका बहुत बड़ा कारण होता है पॉलिटिकल इशू और साथ में हमारे फोरेंसिक टीम का फेलियर हो जाना।